से खाया जा रहा। मैं जब निकलता हूँ देखता हूँ हिंदुस्तान में कि सब्जी दुकानों पर भीड़ कम है, लेकिन अंडों की दुकानों भीड़ बहुत ज्यादा। बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं ये फ्रूट है। हमने भैया कौन से पेड़ पर लगता है, जरा उस पेड़ का नाम बता दीजिए। अगर भारत में तो विदेश में कहीं तो होगा, आप नाम बता दिए वो कौन सा पेड़ है जिसमें अंडे लगते। इतना झूठ, इतने अज्ञानी है सब, और इनके हवाले आपने अपने शरीर को कर दिया तो तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न कर। क्यों? दवा विदेश में बनती है और भारत का डॉक्टर गारंटी लेता है, जिसके आंख के सामने कोई दवा बनी ही नहीं। इसे पता नहीं इसमें क्या मिलाया गया, क्या है कि नहीं, बस लिख दिया, तुमने मान लिया। तुमको भी नहीं मालूम इसमें क्या गया। अरे मूड़ा जोगी और पिसी दवा, इसका क्या पहचान, क्या पहचान आप करो। ये सब व्यापार, पहले था प्यार और व्यवहार, अब प्यार व्यवहार खत्म, अब रह गया व्यापार। और व्यापार में क्या है कि बनिया अपने बाप को ठगत लागतवार, सब एक दूसरे से ठगा ठगी। ये ठगा ठगी का मेला है और आज तक आप नहीं समझ पाए हो, और किसी जिम्मेदार ने आपको बताया भी, किसी ने नहीं बताया आपको ये सब क्या हो रहा। लेकिन महात्माओं ने हमेशा बताया और आज भी बता रहे हैं। पहले भी जानकारी आपको दी गई और आज भी जब तुम भूल गए हो वही जानकारी फिर से आपको याद कराई जा रही। मैं ना तो पुरानी बिगाड़ने आया हूँ, ना नई बनाने आया हूँ। जो आप भूल गए, जो त्रुटि हो गई, मैं उसी को ठीक करने आया हूँ। मेरा और कोई काम, कोई काम, कोई सेवा फेवा, ये काम नहीं मेरा। मेरे गुरु ने मुझे भिखारी नहीं बनाया, मैं ये काम नहीं। अब ये प्रेमी स्वेच्छा से कहते नहीं नहीं, काम तो सबका है और सबको निकलना चाहिए, लेकिन हम बाल बच्चों को छोड़कर घर गृहस्थी परिवार, खेती दुकान दफ्तर, बिजली व्यापार मजदूरी छोड़ के आपके साथ कैसे चलूं। ऐसा करें कि हमारी कुछ कमाई ले लो और इसी काम में लगा देना, इसी प्रचार में, इसी काम में लगा देना, तो हमको भी उसका कुछ लाभ मिल जाएगा। हमने कहा अगर ऐसी तुम्हारी कोई श्रद्धा सेवा भाव है तो मैं आपका लगा दूंगा, बाकी हमको प्रेमियों मेरा कोई खर्चा ही नहीं, न मेरे कोई बीवी बच्चा है जिसके लिए आपसे झूठ बोलूंगा या संचय करूंगा या आपको धोखा दूंगा, न मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता, एकदम खुली किताब। ये मीडिया पर का सब हमसे बहुत परेशान हो, बड़ी छानबीन की, हमने कहा कुछ ही नहीं, हमें इसकी जरूरत ही नहीं, और हमको अगर जरूरत है आपकी, आप सबकी जरूरत है, लेकिन आपके रुपए में से सामान की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा कोई खर्चा नहीं। मैं फल फ्रूट मेवा खाता नहीं, दूध घी में इस्तेमाल करता नहीं, तेल तला में प्रयोग करता नहीं। 5 अनाज की एक रोटी, एक वो भी आज 2 दिन से नहीं लिया, और 2 घंटे 3 बोलता हूँ और 6 घंटे आपसे मिलता हूँ, और इसके बाद फिर जाऊंगा वहां से सुबह आता, फिर 4 घंटे बैठकर प्रसाद वितरण करूंगा पूरे कस्बे में। आप सोचिए कितने घंटे बैठता हूँ, 12 घंटे, 12-13 घंटे एक आसन पर बैठता, एक रोटी पर इतना काम होगा तो हमें क्या जरूरत। और एक रोटी सुबह और शाम, मैंने 2 रोटी, तो वो तो हर गरीब के घर में मिल जाएगा। हमको तुम्हारा पैसा सामान लेने का ये काम मैं नहीं करता। आप ये कहते हो नहीं नहीं ले लीजिए, हमारा लगा दीजिए, तुमने कहा ठीक है आपका प्रचार में लगा दूंगा, अगर बच जाएगा तो नैमिषारण्य में लगा दूंगा। नैमिषारण्य में 2 आश्रम आपके बने, मथुरा का इन्होंने गंदा किया, मैंने 2 आश्रमों का निर्माण कर दिया आपके। तुम्हें गुरु परिवार के लिए, अपने लिए नहीं, आपके। तुम तो अभी जानते नहीं हो कि तुम्हें कब जाना पड़ेगा वहां, जब चारों तरफ से मार पड़ेगी, चारों तरफ तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं, कुदरत रंगा नाच करेगी, ऐसी जानलेवा बीमारियां
यानी भेज देगी, जिसपे गांव के गांव, शहर के शहर और मुल्क के मुल्क साफ हो जाएंगे। इतने मकान खाली रहेंगे, प्रेमियों को रहने वाला दिखाई नहीं देगा। अब आज आप एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो, क्योंकि आपका भविष्य आपको नहीं मालूम कि तुम्हारा भविष्य क्या है। तो मैं आपको उसी भीषण स्थिति से बचाने आया हूँ। आपको वो जो महामारी आने वाली है, ये प्रसाद देकर आपको सुरक्षित करने आया हूँ। लेकिन सुरक्षा कब होगी? जब आप पूर्ण शाकाहारी हो जाए। शाकाहारी हो, ये गारंटी है। जैसे डॉक्टर मैं कहता बगैर परहेज के हमारी दवा काम नहीं करेगी, ऐसे ही प्रसाद बगैर शाकाहारी के काम नहीं करेगा। अंडे, शराब, गोश्त, मांस से दूर। शराब है, गांजा, भांग, बुद्धि नाशक नशा, जिससे बुद्धि पागल हो जाती, माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो जाती। ऐसा कोई नशा नहीं करेगी। तो परमात्मा खुदा ने तुम्हारे वास्ते बनाया है सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल, मेवे, दूध, मक्खन, मलाई, घी। इसको कहते हैं शुद्ध शाकाहार, सात्विक आहार, इंसानी खुराक, मानवीय भोजन। अगर ये मानवीय भोजन करते रहते, आप में मानवता बनी रहती, इंसानी खुराक खाते रहते, तुम्हारे में इंसानियत बनी रहती। आपने ये सब काम खत्म। समाज, परिवार और देश, इंसान को बिगड़ने का एक ही कारण उसका अशुद्ध आहार। हमारे भारत देश का ये नियम है, जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी हो वाणी। ये सिद्धांत यहाँ पर अटूट है। आपने आहार खराब किया, विचार खराब हो गए, विचार खराब हो गए, आपकी बुद्धि खराब हो गई, बुद्धि खराब हुई, आपके कर्म खराब हो गए, कर्म खराब हुए, आपकी व्यवस्था खराब हो गई। परिवार की, समाज की, देश रहने की सारी व्यवस्था आपने खराब कर दी। एक जरा सी भूल गलती पर, जबकि मुसलमान फकीरों ने भी ये ऐलान किया है, ऐ मुसलमान ईमान रहमान वालो, ये पाक साफ जिस्म खुदा की इबादत के लिए मिला है। अगर तूने एक कतरा मांस का डाल दिया तो खुदा से जुदा हो जाएगा, और एक बूंद अगर कहीं शराब की डाल दी तो मजहब से काफिर। ये मोहम्मद साहब ने मुसलमानों के लिए ये हिदायतनामा, हुक्मनामा जारी किया था, लेकिन आज सब भूल गए। कोई नहीं, न मुसलमान पीर पैगंबर औलियों की बात मान रहे, न हिंदू संत महात्माओं की बात मानना, ये सब मतलब यानी। और सिख है, सिखों ने सदगुरुओं की बात नहीं मानी, और ईसाइयों ने पादरी की बात नहीं मानी। ये सब मतलब है मित्रों, और सबने अपना अपना बिगाड़ दिया। आपने किसी का नुकसान नहीं, अपनी व्यवस्था का नुकसान। जिस व्यवस्था में आप रह रहे हो, कोई सुकून शांति है, न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी कहीं है? महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी कोई हटा रहा है कि और बढ़ा रहा है? इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। मोहम्मद साहब जब यहाँ से गए, मुसलमानों को ये कह के गए, क्या कहा? अगर मुसलमान भाई कोई बैठे हो, बड़े गौर ख्याल से सुनिए आप, ये फकीरों के पैगाम का नाम क्या है। मोहम्मद साहब ने कहा था 14वीं हिजरी के अंत में, 14वीं हिजरी के अंत में खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा, जिसका लिहाफ यानी वेशभूषा सफेद, ये सफेद पोशाधारी हिंदू कौम का जन्मा फकीर खुदा का खुदाई पैगाम संपूर्ण इंसानी जात को सुनाएगा। जिस समय वो अपना खुदाई पैगाम जारी करेगा, जब वो पूरब से पश्चिम की तरफ चलेगा,
खाए गहरे दरिया को पार करता हुआ वो फकीर जब पूरब से पश्चिम तरफ चलेगा एक हजूम काफिला लेकर, उस समय हिंदुस्तान की सड़कें काली पड़ जाएंगी। आज के 1400 वर्ष पहले मोहम्मद साहब आए थे, उस समय तारकोल डामर कोई नहीं जानता था, लेकिन फकीर महात्मा कितने दिव्यदर्शी होते हैं, उनकी रूह की तीसरी आंख खुली रहती है। वो उसी दिव्य दृष्टि से भूत भविष्य वर्तमान को देख करके बताते। कहते जब वो फकीर अपना हजूम काफिला लेकर गहरे दरिया को पार करता हुआ पूरब से पश्चिम तरफ चलेगा, इंसानों में भारी कोहराम मच जाएगा। उस समय हिंदुस्तान की सड़कें काली पड़ जाएंगी। जो भी इंसान अपने गुनाहों की माफी उस फकीर के कदमों में जाके मांगेंगे, जीते जी इन्हीं नजरों के द्वारा खुदा का दीदार पाएंगे। अगर फकीर के पत्रों को न माना गया, उन पर न विश्वास किया गया, तो मोहम्मद साहब ने कहा कयामत आ जाएगी। प्रेमियों, हिंदी में प्रलय, उर्दू में कयामत कहती, यानी विनाशकारी लीला, इसे कयामत कहते। सब लिख के गए, ऐसा नहीं है। और वो समय आ गया है जब कयामत तो प्रलय होने ही वाली। उसी से बचने बचाने के लिए ये लास्ट वार्निंग, अंतिम चेतावनी आपको दी जाती। अगर अब भी आप नहीं जागे, इशारा करके कहा जा रहा कि जागो जागो दुनिया वालों, इस सतयुग आने वाला है। डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। महाशक्तियां दुनिया भर की ये मिट्टी में मिल जाएंगी, और क्रूर धर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। और जागो जागो इस दुनिया वालों, और सतयुग आने वाला है। मानव की क्या पेश चलेगी, ये अंबर तक फट जाएगा, और इस धरती का ये सारा आंगन हिल्लासों से पट जाएगा। लोगों, कैसा समय बिखरा रहा। महात्मा फकीर पहले से ही आपको इशारा करते, नहीं मानोगे तुम जानो तुम्हारा काम क्या। अर्जी हमारी मर्जी आपकी है, मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, अभी अपने घर जाए। हम कोई मनवाने नहीं आए, हम याद कराने आए। जो फकीरों के कलाम, जो संतों का संदेश, वो समय से आपके कान तक पहुंचाने आया, ताकि कोई ये न कहे मुसलमानों की तरह कि हाय उसे हम न हुई। हम आपको ये नहीं कहने देंगे। हम आपके बीच में संदेश पैगाम लेके आए हैं, और आपको के कानों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके बदले आपसे कुछ मांगा नहीं जा रहा। ये दरबार है, दरबार से लुटाया जाता है, और दुकानों पर सौदा बगैर पैसे का नहीं मिलता है। दुकान और दरबार में अंतर समझ लो आप। ये दरबार है, यहाँ हर चीज आपको मुफ्त है। जब मैं आए तो प्रसाद बांटते हुए, ये मेरी पहचान, प्रसाद बांटते हुए बरेली शहर में प्रसाद। और ये तो कार्यक्रम कैसे था, क्योंकि गुरु भाइयों को भाई क्या कहा जाए, कैसे गुरु के भक्त हैं ये। जब लोग सुनते तो हंसी उड़ाते। क्यों?
ये देश में है प्रेम कि राम के भक्त बड़े प्रेम से रहे, बड़े प्रेम, कोई लड़ती नहीं। कृष्ण भक्त कोई नहीं, शंकर जी के भक्त हनुमान ये कोई नहीं लगती। लेकिन आज गुरु भक्ति ये क्या कहते, जरा इनकी रहनी देखिए आप। एक गुरु के शिष्य एक पाठशाला में पढ़े, गुरु ने एक ही शिक्षा दी है, फिर ये झगड़ा किस बात का, ये किस बात का झगड़ा कर रहे हैं। इस सत्संग नहीं होगा तो क्या लड़ाई झगड़ा करो, क्या करोगे आप? चोरी करोगे, डकैती करोगे, मारपीट करोगे, राजनीति करोगे, क्या करोगे आप? क्या करना चाहते हैं? अगर सत्य का संग नहीं करोगे तो क्या झूठ का संग करो, चल कपट का संग करो। ये सत्संगी है, इसे इनको तो चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि गुरु का इतना बड़ा अपमान। सत्संग को रोकने वाला, रुकवाने वाला गुरु का अपराधी, क्योंकि सत्संग गुरु का है, किसी इंसान का नहीं, किसी प्रेमी के मुख से आपको सुनना चाहिए। मैं तो कभी नहीं रोकता हूँ, मैंने कभी नहीं रोका किसी को भी, चाहे उज्जैन वाला, चाहे मथुरा वाला ड्राइवर, मैं किसी को नहीं रोकता हूँ। अरे तुम कहिए तो कुछ, यही तुम्हारा बयान होगा। अगर कहोगे नहीं तो समय पर क्या पूछा जाए कि आपने भारत की जनता से क्या क्या कहा था। इनका कहना तो बहुत जरूरी, और सब लोग सुनो ये क्या कहते हैं, इनका नोट करो, इनका नोट करो, ये क्या कहते हैं। क्योंकि इन्होंने तुम्हारे गुरु को बदनाम किया है और तुम उस बदनामी में शामिल रहे हो। ये मर जाना शब्द किसके लिए प्रयोग होता? अपने दुश्मन के लिए। दुश्मन को कहते हो तेरा बाप मर जाए, तेरा भाई मर जाए, तेरा लड़का, तेरा पति मर जाए। आज गुरु के लिए सबने कहा मर गए, मर गए, मर गए, और आप उनके सहयोगी बने हो। तुमको ये मालूम नहीं है कि धर्मशास्त्र क्या कहता? जो गुरु की निंदा अपने काम से अपने गुरु की निंदा सुनता, उसको क्या मिलता है? गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौ घास समाना। जो अपने गुरु की निंदा अपने कानों से सुनता है, उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता। ये तो हत्या आपको लगी गई, ये तो पाप आपने कमा ही लिया, इसको तो आपको भोगना पड़ेगा। तुम्हारे गुरु का अपमान तुम सहते रहे, और कहने वाले वो एक तो कहते, अरे उनसे कहो जब तुम दोनों लोग एक ही बात कहते हो कि बाबा जी मर के चले गए, अरे तुम तो एक साथ मिलके रहो, ये क्यों नहीं उनसे पूछते? तुम्हारे अलग दुकानें, एक उज्जैन में खोले, एक मथुरा में खोले, ये दुकानें क्यों अलग अलग खोले? जब एक ही बात कहते हो कि बाबा जी मर गए, तो तुम तो दोनों मिलके रहो मथुरा में, क्यों नहीं रहते? ये है चालबाजी तुम्हारे साथ, और तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है कि सोच के कहो भाई जब दोनों लोग एक ही बात कहते हो तो तुम तो दोनों लोग मिलके रहो, तुम अलग अलग क्यों रहते कि तुम वहां लूटो मैं यहां लूटे, और बात एक ही है, दूसरी बात नहीं। तो आपको तो समझना चाहिए ये सब हो क्या रहा है, क्या ये उचित है? जरा पूछेंगे अभी आपसे। और जब इन लोगों ने आपको बुलाया था कि बाबा जी शरीर छोड़ गए, आप लोग अंतिम दर्शन कर जाओ, तो आप लोग गए थे मथुरा दर्शन करने? आप गए थे, देखा था? सच बताना बाल बच्चेदार हो, हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने मथुरा में बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था? ये पूरा शरीर किसी को खोल के दिखाया गया? फिर आपने विश्वास कैसे कर लिया? कोई कहे तुम्हारा पिता मर गया और लाश न दिखाई जाए, क्या बिना देखे आप विश्वास करोगे? बिना देखे तेरहवीं मनाओगे, बाल मुड़वाओगे? तुमने तो सब कुछ कर डाला, तुमसे सिद्ध करा दिया। उन दोनों ने प्रॉपर्टी लेने के लिए तो तुम्हें सबको ऐसा पढ़ा दिया, सिखा दिया, और उन्होंने कुछ नहीं किया। न किसी ने दाढ़ी बाल मुड़वाए, न 13वीं की। तुम्हारे बाल मुड़वा दिए, तुम्हें से 13वीं बनवा के ये सिद्ध करा दिया कि बाबा जी मर गए। ये तुमने सिद्ध किया है, ये पाप तुम्हारे सिर लगेगा। उन्होंने कुछ नहीं किया।
कुछ नहीं किया, सब तुम्हें से करवा दिया। अब तुम 45 करोड़ सब पागल ही नहीं क्या? तुम्हारे पास बुद्धि नहीं थी? अरे तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हें कहना चाहिए कि बाबा जी ने तो ये कहा मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। जय गुरुदेव। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न कोई मेरा काम कर सकता है। जय गुरुदेव। ये कहना चाहिए उनसे। ये पूछो कि बाबा जी ने तो ये कहा था मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग के द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। जय गुरुदेव। मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा इसी भारत भूमि पर कि हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। जय गुरुदेव। ये आप पूछिए उनसे कि बाबा जी ने ये कहा क्या झूठ है? क्या तुम करोगे अपने काम? उनसे पूछो कि वसीयत तुमको गए कर गए, उत्तराधिकारी तुमको बना गए, वो कह रहा नाम पर हमको दे गए, तो कलजू भगाना और सज्जू लाना ये किसको कह गए? ये भी तो आपको पूछना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं। यही प्रेमियों विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती। कितनी अच्छी सच्ची नेक भली बात बताओ, उनकी समझ में नहीं आती, क्योंकि उनका पाप का स्वार्थ लोभ लालच का घड़ा भर गया है। अब वो फूटने वाला है। जब घड़ा फूटने को होता है उस समय मानव की बुद्धि कैसी हो जाती? जब जैसी हो तबता तब तैसी मति हो, अब काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई, अब इसे कोई नहीं बैठा। आपको ये सब विचार करना चाहिए। बाबा जी ने क्या वादा किया था? अपना परिचय दिया कि मेरे प्रेमी मेरे बारे में कई शंका संदेह भूल भ्रम में न चले जाएं। उन्होंने क्या कहा कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। जब कहते मेरा एक ही काम है तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचाना, क्या ये काम पूरा हो गया? क्या तुम्हारी सबकी जीवात्मा पहुंच गई? बाबा कहते हैं कि हम तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचाऊंगा, और यहाँ चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया है। जरा इन चेलों को देखिए, गुरु को पहले ही पहुंचा दिया, और गुरु ने कहा हम घर पहुंचा के तब मानेंगे। मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूँ। कहा वो गांधी महात्मा चूक है, चोरी के शिकार हो गए, लेकिन बच्चा मैं चूकने वाला नहीं हूँ। मैं अपना काम करके जाऊंगा। मुझे मारने के लिए सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। जय गुरुदेव। अगर जरूरत पड़ी तो अपने काम को पूरा करने के लिए इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। क्या प्रेमियों 400 वर्ष का समय निकल गया जो आप कहते हो बाबा जी चले गए? अभी तो ये प्रचार हुआ हिंदुस्तान में कि बाबा जी के शरीर की उम्र 116 वर्ष और 10 वर्ष ये लीला के 126, इस समय 126 वर्ष। 400 वर्ष का समय तुम्हें नहीं निकला? जो 400 वर्ष समय तक रहकर अपने काम को पूरा करने का दावा कर रहा, फिर आप कैसे भ्रमित हो गए? कैसे आप भूल गए इन बच्चों को? अगर ये सब याद रखते तो ये स्वार्थी लोभी लालची तुमको तुम्हारे गुरु से हटा नहीं सकती, अविश्वास पैदा नहीं करते। और ये सब मैं आपको वसीयत की बात बता रहा था, रह गई बात।
मैंने कहा भाई ये इनसे पूछो कि बाबा जी तो मथुरा में रहे, जमीन मथुरा में है, आश्रम मथुरा में है, मंदिर मथुरा में है, तो क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? नहीं। अरे ये सब पूछा जाएगा। क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? जमीन मथुरा में, आश्रम मथुरा में, मंदिर मथुरा में, और बाबा जी मथुरा में क्या वसीयत करने इटावा गए थे? नहीं। ये नकली वसीयत इटावा थी, जिसको 17 अक्टूबर 2017 को हाई कोर्ट इलाहाबाद ने निरस्त कर दिया। इन दोनों को वैध माना है, क्योंकि ये मथुरा वाला ड्राइवर भी जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत ट्रस्ट का ये भी मेंबर नहीं, और उज्जैन वाला भी मेंबर नहीं। ये दोनों अवैध हैं। इन पर बिहार से मुकदमा कर दिया, और अभी तुम्हारी सारी सेवाएं इसी मुकदमे में जा रही, इसी को दाबने में। ये सत्य उजागर न होने पावे। अरे सत्य पर कोई विजय प्राप्त कर सकता है? ये तो लीला है महापुरुष, जो तुम्हें खेल खिलाया जा रहा और देखा जा रहा है। गुरु के प्रति तुम्हारी क्या श्रद्धा, क्या सेवा भाव है, कितना प्रेम है, कितना कुर्बान हो गए हो, ये सब देखा जा रहा है। ऐसा कुछ मैं आपसे यही तो पूछने आया हूँ। तुम्हारे यहाँ भी तमाम लोग शरीर छोड़ के जाते हैं, गांव में, मोहल्ले में, परिवार में। क्या किसी ने ऐसा कभी किया, या तुमने ऐसा कभी देखा सुना कि मुर्दे शरीर को कमरे में बंद करके ताला डाल के रखा जाए? ये आपने देखा सुना कहीं? और मथुरा में सब हुआ। यहीं से शुरुआत हुई, जब ये बाबा जी को मेदांता ले गए हॉस्पिटल इलाज के लिए। सुने ये कान खोलकर, ये कोई इलाज नहीं बताएगा आपको। जब ये ले गए तो कहा बाबा जी आपकी तबीयत बहुत खराब है। कहा बच्चा मैं तो स्वस्थ हूँ, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने सौदा किया था डॉक्टरों से 1 करोड़ का सौदा कि डॉक्टर जहर दे के बाबा जी को मार दे, या विदेशी डॉक्टर आते हैं वो अपने देश ले जाए, बाबा जी को मरवा के फेंकवा दे। ये सब किया गया। अभी और तो कुछ है, उसे भी नहीं बताऊंगा। फिर अगर वो बता दूं, यहाँ ऐसे प्रेमी बैठे जिनका हार्ट अटैक हो जाएगा, अपने गुरु का अपमान नहीं सह सकते। क्या क्या नहीं किया गया, आश्रम में बांधकर क्या क्या सजा इन लोगों नहीं दी, और कहा ये बुढ़ा मरता भी नहीं है। क्या क्या नहीं कहा गया। ये सब तुम्हारे सामने जब खुल के आएगा, तुम दोनों पर थूकोगे नहीं। जिनके पीछे हाथ धो रहे हो, इन पर तुम थूकोगे नहीं। गुरु से खपत और संगत से चोरी, ये दोनों काम करने वाले। और 60 साल की जो सेवा गुरु के हाथ में प्रेमियों ने पकड़ाई, सारी सेवाओं का इन दोनों ने बंदरबाद कर दिया। और आप ये भी नहीं पूछे मथुरा गए, इस 60 साल की सेवा कहाँ चली गई? और अभी दे रहे हो, वो भी सब मुकदमे में खर्च की जा रही। मैंने कहा इनसे पूछो, क्या बाबा जी जेल में बंद है जो मुकदमे से जीत के उनको लाओगे? सब पैसा घसीटने का नाटक, सब नाटक, पैसा घसीटने का। कोर्ट कचहरी से लाओगे। जब तुम समझी नहीं पाए हो, अब ये लेके गए काले शीशे की गाड़ी में, जब वहां गाड़ी खोली गई सब। इसको कहते हैं लीला। यही कबीर साहब ने किया था। उनका इतिहास पढ़िए, आपको अपनी गुरु की बात समझ में आ जाए। जब कबीर साहब ने स्वेच्छा से शरीर छोड़ा था, ये मरते नहीं है, स्वेच्छा से आते स्वेच्छा से जाते। आप गए, इनका जन्म मरण नहीं, वो तो दिखाया जाता है कि ताकि कोई ये न समझे कि भाई ये कहां से आ गए, कैसे आ गए। तो तरीका तो यहाँ वही है, लेकिन यहाँ ये प्रकट होते, जन्म लेना प्रकट होने में अंतर है। तो इसलिए अब ये सब विचारे जब लेके गए तो वहां देखा
गाड़ी में कुछ नहीं मिला। अब एक्के मक्के रह गए कि हम बताएंगे क्या संगत को। तुम मरीज बना के ले आए हो, बाबा जी कहाँ चले गए, क्या हुआ, कहाँ गायब हो गए, बेच दिया, गिरवी रख दिया, क्या मरवा दिया, क्या हुआ, इनके सामने समस्या खड़ी। अब इसको छिपाने के लिए 6 लाख में पुतला बनवाया गया। तभी आपको दिखाया नहीं मथुरा में। शरीर होता तो उसको छिपाते, पुतले को ले गए तो झट से उसको कमरे बंद करके ताला लगा कि कोई देख न ले, कहीं नाराज खुल जाएगा। और इसके बाद क्या किया नाटक, पहला नाटक कमरे में बंद किया, ताला डाल। ऐसा कभी देखा सुना आपने? अगर कोई ऐसे लाश को बंद करे, ताला डाल के रखे, तो ये पुलिस प्रशासन वाले तुरंत उसको उठा के जेल में बंद कर देंगे, कहेंगे तूने जहर दे के मारा या फांसी लगा के, तभी तो लाश को छिपा रहा। ये छिपाने का कारण क्या, यहीं से सारा राज खुल जाएगा। फिर दूसरा नाटक क्या किया, वहां से निकाला, क्योंकि इनको वो समय पूरा करना था जो जलाने का समय है। उस समय को पूरा करने के लिए नाटक उठाया, फट एक शीशे में बंद कर। क्या मुर्दे को कभी शीशे में बंद किया जाता? तुम्हारी बुद्धि ये भी नहीं काम की, देख कर भी नहीं समझ पाए तुम। और शीशे का वो ताबूत 3.5 फुट का, और बाबा जी के शरीर की लंबाई 5 फुट 5.5 इंच, तो क्या मरने के बाद लंबाई कम हो जाती? ये सब नाटक वहां से उठाया, ऊपर ऊंचे मंच पर रख दिया। अगर ये सब न करके तुम नीचे लेटा देते, सब प्रेमी देख लेता, कोई शंका की प्रश्न बाकी नहीं। लेकिन वो दिखाते क्या, शरीर होता तब दिखाते, पुतला को क्या दिखाए। और कुछ लोगों ने आपत्ति की कि भाई दिखाया क्यों नहीं जाए, ये सब समय क्यों इसमें निकाल रहे हो, सीधे आप यहाँ रख दीजिए, चलो सबको नहीं दिखाओ, हर जिले के एक जिला अध्यक्ष जो बना उसी को दिखा दो, सारे जिले वाले जान जाएंगे। एक को तो दिखाया जा सकता है। अच्छा, वहीं से ऊपर से क्या लाउड स्पीकर कहते, अब बाबा जी को नहलाया जा रहा, अब कपड़े बदले जा रहे। तो लोगों को तुम्हें पूछना चाहिए, चलो आपने नहाने में नहीं दिखाया, लेकिन कपड़े बदल लिए थे तब तो दिखा देते, बाबा जी को सब पहचानते, कोई ऐसा नहीं जो पहचानता, लेकिन दिखाए क्या, शरीर हो तब तो दिखाया जाए। ये सब डर जाता। जब लोगों ने कहा नहीं, जबरदस्ती ये कपड़ा हटाओ, देख लो, जब देखा इन्होंने ये सब हो जाए, रात खुल जाएगा, तो जो समय जलाने का रखा था उसके 1.5-2 घंटे पहले जला के नामो निशान मिटा। अगर आप हमसे पूछो तो पुतला भी इनके हाथ में नहीं लगा। पुतला जलाना भी महापुरुष का अपमान है। जब राजनीति क्षेत्र में किसी का अपमान करना चाहते एक दूसरे प्रतिद्वंदी, तो मुर्दाबाद के नारे लगाते, और बड़ा अपमान करना चाहते तो उसके नाम का किसी चौराहे पर पुतला जलाते। आपने गुरु का दोनों तरफ से अपमान किया, मुर्दाबाद भी कहा है और पुतला भी जलाया, लेकिन कुदरत को यह मंजूर नहीं हुआ। आप गए होगा, देखा होगा, अचानक एक काली आंधी, कोई बादल नहीं, कुछ भी नहीं, कुदरत को मंजूर नहीं कि ऐसे समृद्ध महापुरुष का पुतला जलाया जाए। ये भी तो घोर अपमान है। कुदरत को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने काली आंधी चला दी और तुम्हारी सबकी आंखें बंद हो गई। वो आंधी पुतले को उड़ा के ले गई, इनके हाथ पुतला भी नहीं लगा। और तो बात आप छोड़, समय आने पर पुतला भी आपको दिखाया जाएगा, चिंता मत करिए, सब सामने आ जाएगा, तब मान लेना। हमें कोई मनवाने की जल्दी नहीं, लेकिन बताने की जल्दी क्यों, ताकि कोई ये न कहे हमको बताया नहीं था, आप जानते थे तो आपने बताया क्यों। ये इसलिए सब प्रेमियों, दूसरी बात, भारत का प्रधानमंत्री राजा होता देश, क्या प्रधानमंत्री की गति पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता? नहीं। जोर से बोलो। नहीं। क्या प्रधानमंत्री की गति पर
प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता? नहीं। बैठने दिया जाएगा? अगर बैठ जाएगा तो गति की मर्यादा रहेगी और चली जाएगी। आपने क्या किया? सम्राट गुरु की गद्दी पर ड्राइवर, वो भी शराबी, ये शराबी बैठा दिया गुरु की गद्दी। और ये बोरा वाले क्या करते? जिनको बाबा जी ने कहा मेरे संजूगी सिपाही है, ये क्या करते? ये सब उसी का झोला पकड़े को ये करते हैं। 60 बोरा किसने पहनाया? बाबा जी ने 10, 11, 12 जून 1983 दिल्ली बोट क्लब पर ये 60 बोरा पहनाया और कहा मेरे आदेश से तुम इसे धारण करो। मैं इसको पहनाया, मैं इसको उतरवाऊंगा, फिर टाट का इतिहास बनाऊंगा, टाट की पूजा करूंगा। अब इन्होंने कह दिया बाबा जी मर गए। इन टाट वालों से पूछो क्या तुम टाट बोरा पहने पहने मर जाओगे? फिर टाट की का मतलब क्या निकलेगा? टाट की पूजा कौन कराएगा? इतिहास कौन बनाएगा? तुम तो बोलते बाबा जी मर के चले गए। तुम्हारे में से किसी के बस की बात है इतिहास बना दे और मतलब टाट की पूजा करा दे? ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप सब बोले वोट क्लब पर ही बाबा जी ने भी कहा कि जो टाट बोरे को अपनी इच्छा से उतारती उसको सत्संगी मत मानना, वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा दे सकता। और कितना बड़ा धोखा कि गुरु बन गया। टाट बोरा एक झटके में उतार के फेंक दिया। गुरु बनने की इतनी जोर से इच्छा उसके अंदर हुई कि फट से टाट बोरा गुरु का दिया हुआ यानी कवच, ये सुरक्षा कवच, इसको एक झटके में उतार के फेंक और दाढ़ी बढ़ाई और गुरु का कपड़ा पहन लिया। क्या दाढ़ी और कपड़ा गुरु हो जाएगा? क्या दाढ़ी कपड़ा गुरु है? कोई जात बिरादरी गुरु है? अरे गुरु ज्ञान को कहते। गुरु शब्द का अर्थ है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, पाप से पुण्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ हम सब जीवों को जगा के खड़ा कर दे, ऐसे चेतन शक्ति को मृत लोक मंडल में प्रेमियों गुरु कहते। वो गुरु कहलाने का अधिकारी। लेकिन आपके पास तो कुछ नहीं, कोई समझ नहीं है। इतना बारी आपने बड़ा नुकसान कर दिया। गुलाबी पगड़ी वालों से मैं पूछता हूँ कि भाई ये पगड़ी तुमने कब से बांधी थी? बाबा जी ने कब बंधवाई? जब मैं पूछता हूँ उन बेचारों को पता ही नहीं है, वो तो किसी कहने पर बांधी। ये गुलाबी पगड़ी 1978 में बंधवाई। बाबा जी ने एक आदेश दिया था 1978, 1 साल के बाद का बच्चा इस पगड़ी को सम्मान के साथ उतार के बक्से में रख। ये पगड़ी सतयुग आने की सूचना दे रही। ये सतयुग का वस्त्र है, कलयुग में इसका अपमान हो जाएगा, इसलिए इसको सम्मान के साथ उतार के बक्से में। ये आदेश। और ये बेचारे जो मांगे नहीं, पता ही नहीं कुछ, इनको नहीं मालूम पगड़ी का मतलब क्या। बाबा जी ने पगड़ी सिर का ताज बनवाया। आप भी सिखों से पूछिए, हरियाणा चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, पगड़ी की महिमा आपको बताएंगे। अगर पगड़ी कोई छू के नीचे उतार दे तो अपमान माना जाता। पगड़ी का घोर अपमान है। तो बाबा जी ने इसीलिए सिर का ताज बनवाया। ये गुरु के आगे निकल गया, इसने कुर्ता पजामा सिलवा दिया, यानी पगड़ी बिल्कुल नीचे, नारियों के सारी पेटीकोट में पगड़ी चली गई। प्रेमियों, पगड़ी का कितना बड़ा अपमान और गुरु के आदेश का खंडन, ये 2 अपराध तो इसने सीधे किए। इसे कौन माफ कर? जब इसने गुरु का आदेश नहीं माना, झटके में टाट बोरा जो कवच, सुरक्षा कवच, उसको उतार के फेंक दिया। जब इसने गुरु का आदेश नहीं माना तो इसका आदेश मानकर तुम्हें कौन सा लाभ मिल जाए? और तुम फंस गए हो।
अब ये दोनों कहने लगे, उज्जैन वाला कह रहा जबरदस्ती हमसे मथुरा में कहला दिया गया, हमारे कान पर रिवॉल्वर लगा दिया, कहा तुम ये कह दो कि बाबा जी चले गए, कहा हमसे जबरदस्ती कहला दिया। अब बेचारा वो ये कह के पछता रहा। मथुरा वाला ड्राइवर कह रहा हम तो रखवाले हैं, रखवाली कर रहे, जिस दिन भी बाबा जी आएंगे उनका शौक देंगे, फिर तुम्हारा क्या हो, तुम्हारा क्या हो जो पीछे झोला ये तुम्हारा क्या हो। वो तो दोनों कोई न कोई बहाना बना के निकल जाएंगे, तुम फंस जाओ, तुम नहीं निकल पाओगे, तुम फंस जाओ, क्योंकि उसने तुमको ऐसा लाल बंदर बना दिया है, तुम करोड़ों में दिखाई दे दो, कहाँ जाओगे भाई, तो ऐसे ही पकड़ लिया। ये भी बेचारे नहीं समझ पाए, ये 750 वर्ष से ये संत मत चला है, क्या संत मत में किसी संत ने ये कपड़ा पहनाया ऐसा, जिससे जैसा इसने पहना, ये अपने को संत कहलाने के लिए सब किया कि हम भी गुरु कहे जाएं, हमको लोग गुरु कहे, और अल्लाह बचा दिया नामदान नाम। जरा वो भी सुन लो, नामदान की कहानी क्या है, नामदान कौन देता है, नामदान देने का अधिकार किसको। 4 अप्रैल 2005 ये तारीख लिख लो, कोई नहीं बताए। बिहार से एक प्रेमी आया मथुरा, उसने कहा स्वामी जी हमारे पिताजी नामदान देने लगे, कहते हमको स्वामी जी का आदेश हो गया। बाबा जी ने तुरंत हस्तलिखित पत्र भारत के समस्त संगतों को भेजा, कहा मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नामदान का कोई आदेश नहीं दिया, ना हमारी कोई अभी ऐसी मौज है, नामदान कोई नहीं दिया। 2010 में बाबा जी ने फिर एक आदेश जारी किया कि आज तक मैंने जितने आदेश दिए सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूँ, न मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री, न कोई वक्ता प्रवक्ता बनेगा, सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो, परिवर्तन सेवादारों से भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से। धार्मिक धरा पर न कभी परिवर्तन हुआ न कभी होगा। प्रेमियों 2011 में बाबा जी ने फिर आदेश जारी किया कि मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नामदान देने का कोई आदेश नहीं दिया, न हमारी कोई अभी ऐसी मौज, क्योंकि अभी नामदान देने का भी कोई नहीं। जो अपनी जीवात्मा को जगा लेगा परमात्मा से मिला लेगा, वो नामदान। जो जीवों के पाप कर्मों को 7 जन्म पीछे 7 जन्म आगे के पाप कर्मों को धोना जानता है, वो नामदान नहीं। और जब बाबा जी नामदान देते, इससे कहते तू जरा दोहरा दे, बता दे प्रेम सुना, तब ये पहले दोहराता था, आज भी दोहरा रहा। जब लोगों ने कहा नामदान दे रहा, हमने भाई कौन सा नामदान दे रहा, तो बाबा जी ने 5 नाम दिए, क्या इसके अलावा कोई 6, 7, 8वां नाम दे रहा जो तुम कह रहे हो नामदान दे रहा। बाबा जी के 5 दिए हुए 5 नामों को दोहरा रहा, पहले भी दोहराता था, आज भी दोहराता। लेकिन बाबा जी जब नामदान देते थे कोई दक्षिणा लेते थे, अरे तो संगल लूटे ले रहा है। सुनाने में जिन्होंने दिया उन्होंने कुछ नहीं लिया, और ये सुनाने में सारी भारत की संगल लूट रहा है। और कोई कहने वाला नहीं ये तुम क्यों नामदान की बिक्री कर रहे हो, नामदान तुम्हारा है, ये तो गुरु का है, तुमने गुरु से सुना है। और ये जब समझाता था तो क्या कहता था, अखबार वालों नामदान को छापना मत। जो नए प्रेमी आए हैं वो या तो लिखा कागज मिल जाए ले लेना, या लिख लेना और याद कर लेना, कागज फाड़ के जला देना। किसी नए को न दिखाना न बताना। अगर नए को बताओगे दिखाओगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं। ये सबको बताता रहा और अपना वही काम शुरू कर दिया, ऐसी बुद्धि खराब हुई। प्रेमियों ये है विनाश।
विनाश काले विपरीत, जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में कार्य। अब इसकी समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं, क्या करें क्या न करें, क्या करें क्या नहीं, इसी चक्कर में पड़ा हुआ है। और नाम दान देता कौन है? जरा पढ़ो तो इसके बारे में, संत मत के बारे में। जब सर्वप्रथम कबीरदास आए, उन्होंने साहब नाम जगाया, तब जीवों को नाम दान देना शुरू किया। शिवदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया, तब जीवों को नाम दान देना शुरू किया। गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगाया, तब जीवों को नाम दान देना शुरू किया। और बाबा जी ने जब जय गुरुदेव नाम जगा लिया, तब जीवों को नाम दान देना शुरू किया। मैं उज्जैन में जाके मैंने इससे पूछने को कहने को कहा, मैं ये बताने गया, अरे तू भी कोई नाम जगा ले और तेरा भी मान लिया जाएगा, जो संत मत की मर्यादा। लेकिन मैं मुंबई में इसी तरह संदेश दे रहा हूँ, मैंने सूचना भेजी, मैं आ रहा हूँ, जरा पूछूंगा तुम्हें नामदान का आदेश कब हो गया। जब मैं वहां पहुंचा उज्जैन तो ये बच गया, हमको नहीं काफिला के बहाने लेके बच, आज तक हमको भी नहीं मिला। मैं कहता या तो तुम मेरे पास चले आओ, या मैं तुम जहाँ मिलो मैं तो वहां चले आओ, मुझे तो कोई डर भय नहीं है। लेकिन ये जो संगतों में बिखराव कर रहे हो, ये बंद कर दीजिए। तुमने दोनों ने एक प्रेमी नहीं खड़ा किया, न ड्राइवर ने, मथुरा वाले ने एक भी प्रेमी नहीं नया जीव जगाया, और न इसने उज्जैन वाले। ये बाबा जी के जगाए जीव, उनकी संगत है, तुम उसी को लूट रहे हो, उसी में यानी मतलब अपने खाने पीने का जरिया बनाए हो। तुमने तो कोई आदमी इकट्ठा नहीं किया, फिर ये बिखराव क्यों कर रहे? जब तुमने एक सत्संगी खड़ा नहीं किया, एक सत्संगी बनाया नहीं, तो करोड़ों को गुरु से हटा क्यों दिया? बाबा जी ने क्या कहा था, अगर आध्यात्मिक सत्संग मेरे बच्चों को सुना के अगर बच्चा तुम एक जीवात्मा को मोड़कर सही सच्चे रास्ते पर खड़ा कर दोगे, तुमको 1 लाख यज्ञों के समान फल मिलेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक जगाया नहीं, करोड़ों को हटा दिया, केवल स्वार्थ लोग लालच की। अब ये भी नहीं मालूम है कि यह सब लेके जाओगे, क्या ये सब तुम्हारे साथ जाएगा, क्या ये तुम्हारा हो जाएगा? तुम्हें तो सब देना करेगा, एक एक पाई का भुगतान करना पड़ेगा। प्रेमियों, तुमने मीराबाई के गुरु संत रविदास जी का नाम सुना पढ़ा होगा आपने। आज के सैकड़ों साल पहले आई, उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में एक भविष्यवाणी लिखी, पूरा परिचय दिया है। क्या कहा है? भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा। बड़े साफ साफ शब्दों में कहा है कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। वो ऐसा सेनानी होगा, तीर तमंचा भाला बर्ची नहीं चलाएगा, न बम फेंकेगा, अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा। रविदास जी क्या कह रहे हैं? वो एक अनोखी लीला करेगा जो सृष्टि में आज तक किसी ने नहीं कर पाई। कौन सी लीला? जीते जी कई बार मरेगा का इतना प्रचार होगा। कितनी बार लोगों ने कहा बाबा जी मर गए, मर गए, ये बहुत बार प्रचार हुआ, अब की बार नहीं, कई बार। और बाबा जी ने आपसे कहा था, इन राजनीति लोगों ने ये भली बात मेरी सब कुछ परीक्षा ली है, सब तरह से मुझे आजमा लिया, तुम किसी की बात मत मानना। मेरे बारे में कोई कुछ भी कहा था, मेरी बात बच्चा मत मानना, ना मुझे कोई मार सकता,
न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। क्या कहा था? जब तक इन जीवात्माओं को जिनको नाम दान दिया, जब तक इन जीवात्माओं को इनके घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। रवियों, कितनी बड़ी, क्या सच्चाई आप चाहते, कितनी आप सच्चाई चाहते हो, जीवित के कितने प्रमाण चाहते हो? कोई मृत्यु का एक भी प्रमाण दे दे, एक भी प्रमाण आप जो तुम पुतला बना के ले आए वही नहीं दिखाया किसी को, तो प्रमाण ही क्या तुम दो? वो भी नहीं दिखाया। आपके साथ कितना बड़ा कपट, गुर से कपट, संगत से चोरी, की वो निर्धन, की वो कोड़ी, ये सिद्धांत है कुदरत का, और ये सब होगा तुम्हारे सामने। सिर्फ आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, ये सब हो जाएगा। थोड़ा हमको धीरे से ये काफिला निकाल ले लीजिए। अभी तो कई काफिले निकालूंगा। ये संदेश बहुत जरूरी है, सबके कान तक पहुंच जाए, किसी में कोई शंका संदेह प्रेमी में न रह जाए, क्योंकि ये मानव शरीर बड़े सौभाग्य से मिलता है, ये बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए अब की बार मिला है तो ये निरर्थक न जाने का काम हो जाए, मानव शरीर का भी काम हो जाए और जीवात्मा का उद्धार हो जाए। सुधार और उद्धार दोनों, मानव समाज का सुधार और जीवात्मा का उद्धार दोनों का। इसलिए ये बहुत जरूरी है, ये जानकारी कोई नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति चाहे किराया देकर भी साइकिल नहीं चलवा सकता इस, और खासकर इसमें 50 कन्याएं वो चला। इसको पहले आप समझिए कि हिंदुस्तान में कोई ये काम नहीं कर सकता, ये किसी के बस की बात नहीं है। ये साइकिल यात्रा और ऐसे गर्मी के, तो किस तरह से इन कन्याओं को देखिए आप। जब कन्याएं खड़ी हो जाएंगी देश के लिए, तो इन मर्दों का क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा? तुम अपने आप को समझिए, तुम्हारी क्या महिमा, क्या गौरव गरिमा, क्या सूरता, क्या वीरता तुम्हारी रहेगी। अगर ये सब कन्याएं साइकिल लेकर निकल पड़ी तो तुम मुंह दिखाने काबिल हो गए मानव समाज में। ये आपको सोचना चाहिए। अभी तो मैं एक इशारा ये आपके सामने लेके आया हूँ, तो देखिए आप सब सतर्क हो जाएंगे, सारा शासन प्रशासन ये सब सतर्क हो जाएगा। क्योंकि ये सड़क पर जब चलते हैं एकदम अनुशासन में, पूरी आचार संहिता का पालन, आधा रोड छोड़ के चलते, किसी पुलिस कर्मचारी अधिकारी की व्यवस्था में कोई बाधा नहीं, शासन प्रशासन में कोई बाधा, कोई डिमांड, कोई मांग नहीं, कोई तोड़ फोड़, आंदोलन, धरना, घेराव, ये कामयाब नहीं। ये मानवता इंसानियत का काम, एक अच्छे सच्चे ईमानदार चरित्रवान समाज का निर्माण। अगर ये काम हो जाए, तुम्हारी सबकी ड्यूटी कम हो जाएगी। मैं तो तुम्हारा सबका काम कर रहा हूँ और तुम्हारी बुद्धि काम ही नहीं कर रही, देख कर भी नहीं समझ पा रहे हो। पहले गए परमिशन नहीं लेते, और परमिशन लो तो कोई आया दिखाई दे रहा, एक पुतला भी नहीं दिखाई, कहाँ चले गए? परमिशन तुम देते हो, अगर तुम्हारा परमिशन लेकर मैं कोर्ट में चला जाऊं तुम्हारी नौकरी बचेगी। तुम समझते हो कोई जानता नहीं, मैं बेवकूफ ने ऐसे नहीं निकला हूं। ये काम तुम कर सकते हो, है किसी के बस का? हिंदुस्तान में कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री यह काम नहीं कर। इतने लोगों को ऐसी धूम में निस्वार्थ जंगल में कोई नहीं बचा सकता, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई महात्मा हो।
मैं सबके लिए कह रहा हूँ और सबको सीख लेनी चाहिए। ये निंदा आलोचना की बात नहीं है, ये सबक, ये शिक्षा सबको लेनी चाहिए। अगर हमारा देश, हमारे देश की ये मानव समाज, ये सब इसी तरह से सच्चे ईमानदार, सब चरित्रवान बन जाए तो फिर दुख तकलीफ किस बात का, किस बात का दुख। लेकिन जब तुम देख नहीं पा रहे हो, परमिशन नहीं दे पा रहे हो, इसको कर तो तुम सकते नहीं हो और हो रहा उसको आप परमिशन नहीं, जबकि हमको ऑलरेडी परमिशन है। मैंने जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति बनाई और उसका रजिस्ट्रेशन हाईकोर्ट से करा। मुझे उत्तर प्रदेश में प्रचार करने का पूरा अधिकार है, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। मैं फिर भी इन सबका सम्मान रखता हूँ, परमिशन देता हूँ। तो इनकी बुद्धि में पता नहीं क्या इनका गुस्सा हुआ है, तुम्हें नहीं मालूम है। मेरे पास जितने आदमी हैं, जब एक आवाज पर ये खड़े हो जाते हो, अगर मैं कह दूं कुछ कराने को तो ये तुम क्या कर पाओगे, क्या कर पाओगे बताइए आप, क्या तुम कर सकते हो? तुम्हारे पास है फोर्स इतनी, जितने यहाँ बैठे इतनी तो तुम्हारे पास फोर्स नहीं है। लेकिन यहाँ ये काम नहीं होता जो अन्य लोग करते हैं, तोड़ फोड़ आंदोलन, धरना गिराओ, ये मतलब तोड़ना, वो करना, ये काम यहाँ। राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करने वाला कभी राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता, वो राष्ट्रभक्त कभी नहीं होगा। मैं राष्ट्रभक्त हूँ, मैं ईश्वर भक्त हूँ, मैं गुरु भक्त हूँ, ये काम नहीं करता। इसलिए आपको समझ लेना चाहिए, आपको शामिल शरीक होना चाहिए। मैं तुम्हारी व्यवस्था बना रहा हूँ, अभी तुमको समझ में नहीं आ रही। आगे आने वाले समय में तुम क्या जवाब दोगे, या मैं पूछूंगा आपने हमारा क्या सहयोग किया। सहयोग तो करना दूर है, परमिशन नहीं दे पाए, कलम नहीं चला, खाली दस्तखत करना वो भी नहीं कर पाए। इतना बड़ा अहंकार इनको, गरुड़ गुमान घमंड, और नहीं पता है इतने लोग बैठे सब पेश कर दो, फिर तो क्या कर, ये सब अगर पहुंच जाए वहां तो क्या लेने देने पड़ जाएंगे। लेकिन इनको नहीं मालूम है ये कितने अनुशासित, इनको अनुशासन सिखाया गया, इनके अंदर भक्ति यानी मतलब भक्ति भाव भरे गए। ये मानव भक्ति, ये समाज भक्ति, ये देश भक्ति, ये राष्ट्र भक्ति, ये ईश्वर भक्ति, ये गुरु भक्ति, सब भक्ति, इतना इनको पाठ पढ़ाया गया। तुम तो ये जानते भी नहीं हो, खाली एक अहंकार पद का करते हो, जानते बात कुछ नहीं, कुछ भी नहीं पता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। आप लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ आप लोग। देखो हमारा इशारा कुछ और है, खड़े तो आप रोज ही होते हो, बैठते रोज। खड़े होने का मतलब अब आप एक अच्छे सच्चे चरित्रवान ईमानदार, ईमानदारी काम के लिए खड़े। अब देश को इसकी जरूरत है, मैं इसलिए करना कह रहा हूँ, मैं करना ही करके दिखा रहा हूँ। और रोड पर ये मेरा काम देखिए, कोई पर्दे में बैठ के न बोलता हूँ न कोई काम करता हूँ, सबके आम सरेआम ये काम है। हमारे साइकिल सवार, साइकिल यात्री, आप लोग सब लाइन से खड़े, ऐसे गोला बना के आपको धीरे धीरे आपको निकलना है। आपके चलने का समय मुहूर्त हो गया, अब आप चलिए। थोड़ी यात्रा है, आज दूरी कम है, इसलिए मैं देर तक सत्संग
क्योंकि कभी कभी आप सुन नहीं पाते हो तो पूरा संदेश तुम भी सुन लो। अब आप धीरे धीरे निकल, बड़े आस्ते आस्ते एक लाइन में निकलेंगे आप। धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, दिखा दो दुनिया को। सत्संगियों, तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। ये तुम्हें देश को दिखाना है कि गुरु भक्ति किससे कहते हैं, गुरु अनुशासन किससे कहते हैं। ये सब आपको दिखा देना, ये सब जान जाए। चले तूफान आंधी, उन्हीं से वोट लेना है, जलाकर धर्म का दीपक जगत को ज्योति देना है। प्रेमियों, ये सब काम करके दिखाना, इनको लज्जित कर दो, शर्मिंदा कर दो। ये भारत देश ऋषि मुनियों का है, साधु संत महात्माओं का है। ये देश लोभी लालचियों का नहीं। आपको इस पर विचार करना चाहिए। ये संतों की भूमि है। संत अपनी भूमि पर अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, मांसाहार नहीं होने देगी। उनको कुछ भी करना पड़े तो नहीं होने देगी। आज ये भूमि का व्यवस्था जो तुम्हारे सामने रखी गई वो इसी काम की, और इसको सबकी जरूरत, आवश्यकता, सारे विश्व को जरूरत है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जोर से बोलो, मिल बोलो, होगा अभी से बोलो। मिटेंगे, शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, प्रेमियों, अब इंसानों के बस का कोई काम नहीं है। चाहे राजनीति क्यों ना, चाहे धर्म नीति, सबने हाथ ऊपर कर दिए, क्योंकि ये परिवर्तन इनके बस का नहीं। ये ऐसा परिवर्तन है जो भूते न भविष्यते, न कभी किसी ने किया, न कोई कर पाए। रामकृष्ण ने केवल देशी प्रदेशी परिवर्तन किया, लेकिन बाबा जी की आवाज विश्व परिवर्तन की। जब उन्होंने देशी प्रदेशी परिवर्तन किया तो राम को 14 वर्ष इंतजारी करनी पड़ी, कृष्ण को 18 दिन इंतजारी करनी पड़ी। लेकिन बाबा जी ने क्या कहा, इस कलयुग के परिवर्तन में बच्चा हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे, 18 मिनट भी नहीं लगेगी। मेरी दूरदर्शी व्यवस्था के आगे एक दिन सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, अपना बिखरा परिवार संगठित कर। परिवार जब बिखर जाता है, परिवार की उन्नति रुक जाती है। इसलिए ये गुरु परिवार है, ये बिखर गया है, इसको संगठित करना। जैसे सब लोग अपने परिवार को संगठित करते, मैं भी अपने गुट परिवार को इकट्ठा कर रहा हूँ। मैं किसका नुकसान करता हूँ? फिर अपने परिवार को संगठित करने में परमिशन की क्या जरूरत? ये मिशन परमिशन क्या, लेकिन फिर भी मैं नीति का पालन करता हूँ, नीतियों का पालन पूरा करता हूँ। लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा कि धार्मिक देश, धार्मिक सत्ता, तो धर्म की बात कहने के लिए परमिशन की क्या आवश्यकता, क्या आवश्यकता। लेकिन फिर भी मैं परमिशन नहीं, इंफॉर्मेशन करता हूँ कि आप भी आइए, देखिए
आज समाज को, देश को, सारे विश्व को ऐसे लोगों की जरूरत है। ऐसी शिक्षा, ऐसे अनुशासन, ऐसी नीति की आवश्यकता है। ये मैं दिखाने और बताने के लिए परमिशन लेता हूं, लेकिन कोई नहीं आता है। समय आने पर तुम जवाब नहीं दे पाओगे। मैंने सब फाइल तैयार कर रखी, जहाँ जहाँ परमिशन दिया या नहीं दिया, फिर भी कार्यक्रम हुआ, रोक कोई नहीं पाया। जोर लगा ले अहले जमाने, कब तक जोर लगाएगा? जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर इसे कोई नहीं रोक सकता। आगे वो समय आ रहा, कितने काले, नीले, पीले, हरे, लाल झंडे, ये सब फेंक करके लोग तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम झंडे के नीचे सब आके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो झंडे अपने अपने मान सम्मान के, अपने परिचय के, अपनी कुर्सी के, लेकिन ये झंडा प्रभु नाम का है। प्रभु की सारी सत्ता मृत्युलोक से लेकर सत्यलोक अनादि धाम तक सब प्रभु की सत्ता है। आज वो सत्ताधारी प्रभु अपना नाम लेकर यहाँ मृत्युलोक मंडल पर आ गए और नाम को जगा के प्रचार करा दिया प्रभु नाम का। आपको सोचना चाहिए था, लेकिन आप सोच नहीं पाए, समझ नहीं, पहचान नहीं पाए। आप प्रभु सता मानो चोला धारण कर मृत्युलोक मंडल पर आ गए। जब लोग गुरुओं को भूल गए, संतों को भूल गए, सदगुरुओं को भूल गए, तब परम संत यानी अनामी महाप्रभु सच्चा ये प्रभु नाम लेकर ये मृत्युलोक मंडल पर आ गया, प्रभु नाम का प्रचार करा दिया। कभी नहीं हुआ सारे हिंदुस्तान में प्रभु नाम का